तो चलिए लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड में हमने एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिया हुआ है वाटर, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो एज अ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए तो जो मोशन होता है, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था, ये हमने बहुत प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि जो लिक्विड में मोशन होता है पार्टिकल्स में, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड्स के अंदर, और फिर उसके बाद गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जिस भी चीज़ में आप लिक्विड को डालोगे वो उसी की शेप को कंटेन कर लेती है। ऐसे शेप वाले किसी कंटेनर में डालोगे तो ऐसा शेप कंटेन कर लेगी। ठीक है, किसी ट्रायंगुलर शेप में डालोगे तो उसका शेप को कंटेन कर लेगी। तो इसकी कोई अपनी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है बट होती है। लिक्विड को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी पॉलीथीन में आप वाटर को ले लो, किसी पॉलीथीन में वाटर को अगर फिल कर लेते हैं तो हम उसे इजीली कंप्रेस कर लेते हैं ना। तो इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी होती है बट लो होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों? क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसका एक अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक, रिजिडिटी ने बिल्कुल भी नहीं होती। लिक्विड कहाँ रिजिड होते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं अगर इजीली, तो रिजिडिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब वो फ्लूइड इन नेचर होते हैं। फ्लूइड, आप जहाँ भी उसको डालोगे वो उतना ही सरफेस को गेन कर लेती है, उसी सरफेस को उसकी शेप गेन कर लेती है। ठीक है, तो फ्लूइड होते हैं वो नेचर में। एंड डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी नहीं होती। जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था, सॉलिड में तो जैसे इसकी अपनी एक बाउंड्री है, इसको आप कहीं भी रखोगे ना, किसी के भी अंदर डालोगे ना, चाहे किसी कंटेनर के अंदर भी डालोगे ना, तो इसकी शेप तभी भी वही रहनी है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करोगे, और लिक्विड को यदि आप इस तरीके के कंटेनर में डालोगे ना लिक्विड को, तो ये इसकी ही शेप ले लेगा। ठीक है, और इसी की ये बाउंड्री हो जाएगी। तो इसकी कोई अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। ये जिस भी शेप में आप किसी और कंटेनर में डालोगे तो ये उसकी बाउंड्री को गेन कर लेगा। ठीक, इसकी कोई अपनी शेप नहीं है, लेकिन सॉलिड की अपनी एक शेप होती है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है दैट लिक्विड्स डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। और एक और पॉइंट कि दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर, अभी मैंने बताया कि वो शेप ले लेते हैं किसी भी कंटेनर की, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप को ले लेते हैं। ठीक है, और लिक्विड्स के अंदर और मैंने क्या क्या पढ़ाया था, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है लिक्विड्स में, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रहता है। ठीक है, तभी तो किसी भी अगर कंटेनर में आप लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हो, तो क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी वही लग रहा है, इस कंटेनर में भी वही लग रहा है, और अगर दूसरे में डाल दोगे वहाँ भी वही सेम लग रहा है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम जो है, अगर इस कंटेनर में डाल दोगे तब भी सेम रहेगा, इस कंटेनर में डाल दोगे तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले इसकी प्रॉपर्टी को लिखने के लिए। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम ऑलवेज बिकम सेम। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहती है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, कोई शेप नहीं रहती है। ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस के बारे में।